हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मूवी अनप्लग। आज हम पेन हसलर्स नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है साल 2011 में फ्लोरिडा शहर से, जहां हम लाइजा नाम की एक महिला को देखते हैं। लाइजा एक सिंगल मदर है और अपने पति से तलाक होने के बाद वो अपनी बेटी और माँ को लेकर अपनी बहन के घर के एक छोटे से गैरेज में रहती है। उसकी बेटी का नाम फीबी है और वो अभी 7th स्टैंडर्ड में है। लाइजा एक डांस बार में काम करके किसी तरह अपना घर का खर्च चलाती है। हालांकि उसे यह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसके लिए एक अच्छी नौकरी पाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसे मजबूरी में यह काम करना पड़ रहा था। अब एक दिन वहीं पर लाइजा की मुलाकात पीटर नाम के एक आदमी से होती है। पीटर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। उसका काम अलग अलग डॉक्टरों से मिलकर अपनी कंपनी की दवाओं की सेल्स बढ़ाना था। लाइजा से बात करके पीटर को पता चलता है कि भले ही लाइजा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये बात पीटर को काफी पसंद आती है, इसलिए वो लाइजा को अपने कंपनी का कार्ड देकर उनके कंपनी में काम करने का ऑफर देता है और कहता है कि हमारी कंपनी में काम करके तुम 1 साल के अंदर ही $80,000 तक कमा सकोगी। लाइजा पीटर की इन बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसे लगा पीटर ने काफी ज्यादा पी रखी है और इसलिए वो ऐसी बहकी बातें कर रहा है। खैर, अब इसके कुछ दिन बाद लाइजा की अपनी बहन के साथ झगड़ा हो जाता है और उसकी बहन उसे भला बुरा कहकर अपने गैरेज से निकाल देती है। इस वजह से अब लाइजा अपनी बेटी को लेकर एक सस्ते मोटल में रहने लगती है। अब यहीं पर लाइजा की परेशानी खत्म नहीं होती। फिर उसे पता चलता है कि उसे डांस बार की नौकरी से भी निकाल दिया गया है। इस वजह से घर चलाने के लिए वो मजबूरी में अपनी कार बेच देती है। अब उसे जितनी जल्दी हो सके एक नौकरी की जरूरत थी। तभी उसके दिमाग में पीटर का नाम आता है और वो पीटर के दिए हुए कार्ड के जरिए सीधे उसके ऑफिस पहुंच जाती है। पीटर ज़ैना नाम की एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। उनकी कंपनी कैंसर के मरीजों के लिए दवा बनाती है, लेकिन उनकी यह मेडिसिन और कंपनी दोनों इस बिजनेस में एकदम नई थी, इसलिए बाजार में उनकी मेडिसिन बिल्कुल नहीं बिक रही थी। कोई भी डॉक्टर अपने मरीजों को उनकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता था। अब कई महीनों तक मेडिसिन की सेल्स न होने की वजह से ऑफिस की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। अब अचानक अपने ऑफिस में लाइजा को देखकर पीटर हैरान रह जाता है। फिर वो लाइजा से कहता है कि फिलहाल हमारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम किसी को नौकरी पर नहीं रख सकते। तब लाइजा उसे सिर्फ एक मौका देने की बात कहती है और वो किसी भी तरह का काम करने को तैयार हो जाती है, चाहे काम कैसा भी हो। यह सुनकर पीटर उसे 1 हफ्ते का टाइम देते हुए कहता है, अगर तुमने किसी भी डॉक्टर को हमारी दवाई अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए मना लिया, तो तुम्हें मंथली सैलरी के साथ साथ सेल्स का 10% कमीशन भी मिलेगा। इसका मतलब यह था कि वो जितनी ज्यादा दवाइयां बेचेगी, उसे उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। फिर पीटर लाइजा को अपने बॉस डॉक्टर नील से मिलवाता है। वो एक करोड़पति बिजनेसमैन है। कुछ साल पहले उनकी पत्नी कैंसर के कारण गुजर गई, इसलिए डॉक्टर नील को लगा कि उन्हें कैंसर पेशेंट्स के लिए एक ऐसी दवा बनानी चाहिए जिससे उन्हें कैंसर के असहनीय दर्द को महसूस न करना पड़े। और इसी सोच के साथ उन्होंने $80 मिलियन इन्वेस्ट करके लोनाफिन नाम की यह दवा बनाई थी। फिर डॉक्टर नील पीटर के कहने पर लाइजा को नौकरी पर रख लिया। इसके बाद लाइजा सबसे पहले अपनी कंपनी और कंपेटिटर्स की दवाओं के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है। तब उसे पता चलता है कि अब तक पूरे अमेरिका में कैंसर पेशेंट्स के दर्द को कम करने के लिए पेरोक्सियम नाम की एक दवा दी जाती है, जिसमें फेंटानिल नाम का एक ऐसा ड्रग होता है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। साथ ही इस दवा का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मरीजों को इसकी लत लग जाती थी, लेकिन उसके मुकाबले डॉक्टर नील की बनाई दवा लोनाफिन काफी बेहतर थी। इस दवा का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसकी लत लगने के चांसेस भी 1% ही था। अब अपनी रिसर्च खत्म करने के बाद लाइजा को एहसास हुआ कि उनकी कंपनी की दवा वाकई बहुत अच्छी है और इसके इस्तेमाल से मरीजों को काफी फायदा होगा। अगली सुबह पीटर लाइजा को ट्रेनिंग देने के लिए शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाता है, जिनका नाम डॉक्टर लाइडन था। फिर लाइजा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उनकी कंपनी की दवा कितनी बेहतर है और इससे मरीजों को कितना फायदा हो सकता है। लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी डॉक्टर उनकी बातों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। इसी बीच दूसरी कंपनी की एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तोहफे लेकर डॉक्टर लाइडन के पास पहुंचती है। इस वजह से डॉक्टर इन्हें छोड़कर उस रिप्रेजेंटेटिव से बात करने चले जाते हैं। यह देखकर लाइजा थोड़ी निराश हो जाती है। इसके बाद अगले कई दिनों तक वो शहर के छोटे बड़े सभी डॉक्टरों से मिलकर उन्हें अपनी कंपनी की मेडिसिन के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर उससे एक पल के लिए भी बात नहीं करना चाहते थे। फिर भी लाइजा हार नहीं मानती और हर डॉक्टर के चैम्बर के बाहर घंटों इंतजार करती रहती।
ऐसे ही एक दिन लाइजा अपनी बेटी फीबी को लेकर कहीं जा रही होती है। तभी उसे पीटर का कॉल आता है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया था और आज तुम्हारी आखिरी दिन है। अगर आज तुमने एक भी सेल्स नहीं कर पाई तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। यह सुनकर लाइजा बहुत डर जाती है और अपनी गाड़ी लेकर डॉक्टर लाइडन के चैम्बर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद लाइजा देखती है कि डॉक्टर लाइडन अपने चैम्बर के बाहर निकलकर फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। यह देखकर वो डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो डॉक्टर से कहती है, आज मैं अपनी कंपनी छोड़ रही हूं, इसलिए मैं आपके पास कुछ बेचने नहीं बल्कि आपसे कुछ बात करने आई हूं। इस तरह वो डॉक्टर के साथ अच्छी दोस्ती कर लेती है और बात करते करते उनके चैम्बर में चली जाती है। उस समय डॉक्टर के पास एक कैंसर पेशेंट आया हुआ था। वो डॉक्टर से कहता है कि आपने मेरे दर्द को कम करने के लिए जो दवा दी है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। दरअसल उस मरीज को भी पेरोक्सियम नाम की वही दवा दी गई थी। तब डॉक्टर लाइडन कहते हैं, मार्केट में कैंसर पेशेंट का दर्द कम करने के लिए इसके अलावा और कोई दवा नहीं है। अब ये सारी बातें लाइजा सुन लेती है। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि आपका पेशेंट वह दवाई खाकर भी काफी तकलीफ में है, तो फिर आप हमारी दवाई उसे रिकमेंड क्यों नहीं करते जो उस दवा के मुकाबले काफी असरदार है। डॉक्टर जवाब देते हैं, मैं कोई भी नई दवा को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहता। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी पास खड़ी उस मरीज की पत्नी उनकी बातें सुन लेती है। वो कहती है, मेरे पति तो वैसे भी कैंसर के दर्द की वजह से काफी तकलीफ में हैं, इसलिए आप एक बार इस नई दवा को आजमा कर देखिए। अगर यह सच में काम करती है तो हम इसके लिए हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार हैं। यह सुनकर डॉक्टर उन्हें लाइजा की कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं। यह देखकर लाइजा काफी खुश होती है क्योंकि उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया और अब उसकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। फिर वो ऑफिस पहुंचकर पीटर और बाकी सबको यह खुशखबरी सुनाती है। तब पीटर किसी भी हाल में डॉक्टर लाइडन को अपनी टीम में शामिल करने की बात कहता है ताकि वो अपने सभी कैंसर पेशेंट्स को उनका मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे। अब डॉक्टर लाइडन को खुश करने के लिए पीटर उन्हें अपने स्पीकर प्रोग्राम में शामिल करना चाहता था। स्पीकर प्रोग्राम डॉक्टरों को रिश्वत देने का एक खास तरीका था। इसके नाम पर डॉक्टरों को देश के बड़े बड़े होटलों में छुट्टियां मनाने के लिए ले जाया जाता है। वहां मेडिसिन कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है और उन्हें कई तरह के महंगे तोहफे भी दिए जाते हैं। बदले में डॉक्टर उन कंपनियों की कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और सबके सामने उनकी दवाओं की तारीफ करते हैं। साथ ही वे अपने सभी मरीजों को उसी कंपनी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हालांकि इस तरह डॉक्टरों को रिश्वत देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। फिर लाइजा और पीटर मिलकर डॉक्टर लाइडन के लिए एक स्पीकर प्रोग्राम अरेंज करता है। इसी दौरान पीटर उन्हें $1500 का एक चेक देता है और उनसे कहता है कि अब से हम आपके लिए इस तरह के स्पीकर प्रोग्राम अरेंज करेंगे और हर प्रोग्राम में आकर लेक्चर देने के लिए हम आपको $1500 देंगे और आपको अपने सभी मरीजों को हमारी ही कंपनी की दवा लिखनी होगी। और डॉक्टर लाइडन भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खैर, अब उस दिन के बाद से वो अपने सभी कैंसर पेशेंट को इनकी कंपनी की दवा लिखना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से कुछ ही दिनों में उनकी मेडिसिन की सेल इतनी बढ़ गई कि ये देखकर पीटर और लाइजा दोनों दंग रह गए। तब पीटर लाइजा से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एक साल में $80,000 कमा सकती हो। अगर हमारी सेल्स इस तरह से बढ़ती रही तो साल के खत्म होने से पहले ही तुम $2,50,000 कमा लोगी। और हम देखते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में सचमुच ऐसा ही होता है। अगले कुछ महीनों के अंदर ही उसने इतने पैसे कमा लिए कि उसने अपनी मां को एक बहुत महंगी गाड़ी तोहफे में दी। इधर लाइजा की बहन, जिसने उसे घर से निकाल दिया था, उसकी इतनी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर उसे काफी जलन होती है। इसके बाद अगले कुछ महीनों में उनकी पूरी कंपनी की हालत बदल जाती है। अब वे डॉक्टर लाइडन की तरह शहर के बाकी डॉक्टरों को भी अपनी तरफ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई सुंदर लड़कियों को काम पर रखा। अब उन लड़कियों का काम था शहर के बाकी डॉक्टरों से मिलकर उन्हें अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए राजी करना। लाइजा ने अपनी मां को भी उसकी कंपनी में नौकरी दिलवा दी। इसके बाद वो लोग शहर के बाकी डॉक्टरों से मिलकर उन्हें महंगे गिफ्ट, पैसे, फॉरेन ट्रिप या और भी दूसरे तरीकों से खुश कर उन्हें अपनी कंपनी के साथ काम करने के लिए मना लेते थे। हालांकि ये सब पूरी तरह से गैरकानूनी था, लेकिन फिर भी ऐसा करके वो लोग शहर के ज्यादातर डॉक्टरों को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने पूरे शहर के 86% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया। एक समय जिस कंपनी की एक भी दवा नहीं बिकती थी, अब वह ऊंचाइयों पर थी और सेल्स पर 10% कमीशन पाकर बाकी सभी कर्मचारी भी बेहद खुश थे। और ये सब लाइजा की वजह से मुमकिन हो पाया, इसलिए कंपनी की तरफ से लाइजा को एक बहुत ही कीमती और आलीशान घर तोहफे में दिया गया।
अब लाइजा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो कल तक एक डांस बार में काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी, अब इस शानदार घर में एक आलीशान जिंदगी जी रही है। खैर, अब हिसाब करने पर पता चला कि सारे खर्चे निकालने के बाद भी उनकी कंपनी ने मात्र 1 महीने में $96 मिलियन का मुनाफा कमाया है। अब पीटर और लाइजा मिलकर उनकी कंपनी का बिजनेस पूरे अमेरिका में फैलाना चाहते थे ताकि उनकी कंपनी और भी ज्यादा बड़ी और प्रॉफिटेबल हो। इसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर उनकी कंपनी ने शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया। अब लिस्टिंग के 3 दिनों के अंदर ही उनका शेयर प्राइस 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब उनका मेडिसिन पूरे देश में काफी पॉपुलर हो चुका था, इसलिए लोग ऊंचे दामों पर भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते थे। इस तरह थोड़े ही दिनों में वो देश के नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गए, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ऑफिस में एक जबरदस्त पार्टी रखी गई। वहीं लाइजा को कंपनी की तरफ से उनके कुछ शेयर दिए गए जिनकी कीमत $2 मिलियन थी। फिर लाइजा को बताया जाता है कि उसके शेयर की कीमत $2 मिलियन तो है, लेकिन वो उन्हें अभी बेच नहीं सकती। वो 6 महीने के बाद ही अपना शेयर बेच सकती है अगर वो चाहे तो। अब इतना पैसा कमाने के बावजूद भी लाइजा खुश नहीं थी, क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने डॉक्टरों को गैर कानूनी तरीके से रिश्वत दी थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अब दूसरी तरफ उसकी मां चाहती थी कि उन्हें उनके काम के लिए और ज्यादा कमीशन दिया जाए, क्योंकि अब कंपनी बड़ी हो चुकी है, इसलिए कमीशन भी पहले से ज्यादा होना चाहिए। फिर एक दिन डॉक्टर नील उन्हें अपने घर बुलाकर कहते हैं, हमें अपनी दवा की सेल्स और बढ़ानी होगी। अब तक हम सिर्फ कैंसर के मरीजों को यह दवा बेच रहे थे, लेकिन अब हमें किसी भी तरह के दर्द के लिए मरीजों को यह दवा देनी होगी। इसके लिए हमें डॉक्टर्स को और ज्यादा कमीशन देना होगा, ताकि वो लोग किसी भी दर्द के लिए हमारी यह दवा अपने पेशेंट को रिकमेंड करें। लेकिन लाइजा ने इस बात का कड़ा विरोध किया। उसने कहा कि हम कैंसर के मरीजों की दवा दूसरे मरीजों को कैसे दे सकते हैं, और यह पूरी तरह इल्लीगल है। लेकिन डॉक्टर नील उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। पीटर मजबूरी में डॉक्टर नील की बात मान लेता है। मीटिंग खत्म होने के बाद डॉक्टर नील लाइजा से कहते हैं, पिछली पार्टी में तुम्हारी मां ने मुझसे मिलकर अपना कमीशन बढ़ाने की बात की थी, और तब से वो अक्सर मुझसे कांटेक्ट कर यही कहती रहती हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज ही अपनी मां को नौकरी से निकाल दो। अब लाइजा को मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ती है। अब इस बात के लिए लाइजा और उसके मां के बीच काफी झगड़ा भी हुआ, लेकिन आखिरकार लाइजा की मां उसकी बात मान गई। दूसरी तरफ पीटर अब कंपनी के बाकी सभी कर्मचारियों से कह देता है कि वे अब सभी डॉक्टरों से कहें कि वो कैंसर पेशेंट्स के साथ साथ बाकी सभी मरीजों को भी यह दवा देना शुरू कर दें। अब लाइजा को भी मजबूरी में यह काम करना पड़ता है। इसके बाद अगले कुछ महीनों में डॉक्टरों ने सभी मरीजों को यह दवा देना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे सभी मरीज इस मेडिसिन के एडिक्टेड होने लगे। वो लोग अब इस मेडिसिन का इस्तेमाल नशा करने के लिए करने लगे। इसलिए मरीज ठीक हो जाने के बाद भी डॉक्टरों से झूठ बोलकर ये दवाएं ले रहे थे। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद मेडिसिन के ओवरडोज से सभी मरीजों के शरीर में कई समस्याएं दिखने लगीं। कई मरीजों के दांत सड़ने लगे और मुंह से खून आने लगा। यहां तक कि कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग अभी भी बिना रुके सभी मरीजों को ये मेडिसिन लिख रहे थे। इसी दौरान एक दिन लाइजा की बेटी फीबी मिर्गी के दौरे के कारण स्कूल में बेहोश होकर गिर जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कि फीबी के सिर में खून जमने के कारण उसकी यह हालत हुई है, इसलिए अगले 2 हफ्तों के अंदर उसकी ब्रेन सर्जरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें $6 लाख की जरूरत थी, लेकिन लाइजा के बैंक अकाउंट में इस वक्त सिर्फ $2.5 लाख थे, और कंपनी के जो $2 मिलियन के शेयर उसके पास थे, उन्हें बेचने के लिए भी अभी कुछ महीनों का टाइम बाकी था। इसलिए वो बैंक से लोन लेने का फैसला करती है, लेकिन बैंक वाले उसे इतनी बड़ी रकम लोन के तौर पर देने से मना कर देते हैं, जिस वजह से वो अब काफी टेंशन में आ जाती है। दूसरी तरफ FBI को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि लोग लोनाफिन नाम की एक दवा का इस्तेमाल नशे के तौर पर कर रहे हैं। इसलिए एक अंडरकवर FBI एजेंट नकली मरीज बनकर डॉक्टर लाइडन से मिलने आता है। वो मरीज कहता है कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, क्या आप मुझे लोनाफिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? यह कहकर वह मरीज डॉक्टर को काफी सारे पैसे देता है। यह देखकर डॉक्टर लाइडन बिना किसी चेकअप के उसे लोनाफिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तभी उनके चैम्बर के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां पहुंच जाते हैं। इसके बाद लाइजा फौरन पीटर और डॉक्टर नील को यह खबर देती है। यह सुनकर पीटर कहता है कि अब से हमें अपनी मेडिसिन की ब्रांडिंग बदलनी होगी। अब हम पैकेट पर कैंसर की दवा न लिखकर पेन किलर लिखेंगे, ताकि हर तरह के मरीज इसका इस्तेमाल कर सकें। यह सुनकर लाइजा काफी डर जाती है। उसे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कुछ ही दिनों में उनकी यह कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द उस कंपनी के अपने शेयर बेचने होंगे, ताकि अपनी बेटी के इलाज के पैसे जुटा सके। इसलिए वह डॉक्टर नील को अपनी बेटी के बारे में सारी बात बताती है, और उसके पास जो कंपनी के शेयर्स हैं
उन्हें डॉक्टर नील को काफी कम दामों में बेचने की बात कहती है। तब डॉक्टर नील कहते हैं कि सबसे पहले तुम डॉक्टर लाइडन के सभी पेशेंट्स की लिस्ट तैयार करो और उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि उन्हें हम अपने दूसरे डॉक्टरों के पास भेज सके और वो लोग हमारे दवाई इस्तेमाल करना जारी रख सके। एक बार तुम यह काम कंप्लीट कर लो, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। अब लाइजा मजबूर होकर डॉक्टर लाइडन के सभी मरीजों के डिटेल्स निकालना शुरू करती। अब उन मरीजों की डिटेल्स निकालते टाइम उसे पता चलता है कि जब लाइजा और उसकी बेटी उस मोटल में रह रही थी तो वहां उनका सिडनी नाम का एक पड़ोसी था। वो भी डॉक्टर लाइडन के पास अपना चेकअप करवा रहा था। लेकिन कुछ ही दिन पहले लोनाफिन दवा की ओवरडोज के कारण उस आदमी की मौत हो गई। अब यह बात जानकर उसे मानसिक रूप से काफी ठेस पहुंचती है। उसे लगने लगा शायद सिडनी की मौत का जिम्मेदार वो खुद है और न जाने उसकी वजह से कितनों का परिवार बिखर चुका है। अब उसे अंदर से इतना गिल्ट महसूस हो रहा था कि अगली सुबह वो पुलिस के पास जाकर अपने और उसके कंपनी के सभी गैर कानूनी कामों के बारे में बता देती है। वो अपने साथ साथ इस काम में शामिल बाकी सभी लोगों के नाम भी बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस अटॉर्नी पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि डॉक्टर नील भी तुम्हारे साथ इस काम में शामिल हैं? तब लाइजा कहती है, नहीं, मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उनसे मिलते समय हम कोई फोन या बैग साथ नहीं ले जा सकते। हम सिर्फ उनके पास कंपनी की कुछ फाइलें और दस्तावेज ले जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो हमें बताते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन वो कभी किसी कागज पर साइन नहीं करते, इसलिए उनका इस काम में शामिल होने का सबूत जुटाना काफी मुश्किल है। यह सुनकर पुलिस अटॉर्नी कहती हैं, बिना किसी सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके सबूत तो जुटाना ही होगा। अब घर लौटकर काफी सोचने के बाद लाइजा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पीटर को एक ईमेल भेजती है जिसमें लिखा था कि मैंने डॉक्टर लाइडन के सभी मरीजों की लिस्ट तैयार कर ली है और उन्हें हमारे दूसरे डॉक्टरों के पास भेज दिया है। लेकिन अब इन मरीजों को देखने के लिए वो डॉक्टर हमसे और पैसों की मांग कर रहे हैं। पीटर इस ईमेल का प्रिंट आउट लेकर डॉक्टर नील से मिलने जाता है। वहां डॉक्टर नील अपने हाथ से उस प्रिंट आउट पर लिख देते हैं कि किस डॉक्टर को कितने पैसे देने हैं। इसके कुछ देर बाद पीटर वो प्रिंट आउट लेकर लाइजा से मिलता है और उसे बताता है कि किस डॉक्टर को कितने पैसे दिए जाएंगे। इसके बाद पीटर उस प्रिंट आउट को अपनी एक जैकेट में रख देता है और जैकेट को वहीं पर छोड़कर बाहर हॉल में कुछ डॉक्टरों के साथ कॉन्फ्रेंस करने चला जाता है। जब पीटर बाहर डॉक्टरों के साथ बिजी था, मौके का फायदा उठाकर लाइजा उसकी जैकेट की जेब से वो प्रिंट आउट निकाल लेती है। इसके बाद वो वहां से जल्द निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से आखिरी पल में पीटर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। लाइजा के बैग में वो कागज देखकर पीटर समझ जाता है कि आखिर मामला क्या है। तब लीजा पीटर को सब कुछ सच बता देती है कि वो पुलिस के पास गई थी और उसने उनके और उनकी कंपनी की सारी सच्चाई पुलिस को बता दी है। अब यह सारी बातें पीटर डॉक्टर नील को बताता है। सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर नील और उनका वकील पीटर से कहते हैं, क्योंकि अब लाइजा ने पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है, इसलिए हम अब किसी भी तरह बच नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर नील पीटर से कहते हैं कि वो सारा दोष अपने ऊपर ले ले और पुलिस से कहे कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ये सब सिर्फ उसके अकेले का किया धरा है, और इसके बदले डॉक्टर नील उसे ढेर सारे पैसे देने की बात कहता है। अब ना चाहते हुए भी मजबूरी में पीटर उनकी बात मान लेता है। इसके बाद डॉक्टर नील का वकील कंपनी के बाकी कर्मचारियों को भी यही सिखा देता है कि पुलिस के पकड़े जाने पर वे कभी भी डॉक्टर नील का नाम न लें, और इसके बदले उन सभी को काफी पैसे दिए जाते हैं। दूसरी ओर लाइजा की बेटी फीबी की ब्रेन सर्जरी हो चुकी थी। दरअसल पुलिस को सबूत और जानकारी देने के बदले उसने पुलिस डिपार्टमेंट से पैसे लेकर अपनी बेटी का ऑपरेशन कराया था। अब कुछ दिनों बाद पीटर और कंपनी के बाकी बड़े कर्मचारियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें कहे गए अनुसार वो सभी पुलिस को बताते कि डॉक्टर नील इस बारे में कुछ नहीं जानते थे और वो पूरी तरह निर्दोष हैं। अब सब कुछ जानने के बावजूद सबूत न होने की वजह से पुलिस डॉक्टर नील को गिरफ्तार नहीं कर पाती। दूसरी ओर जब मीडिया डॉक्टर नील से इस बारे में सवाल करते हैं तो वो कहते हैं, मैं इस कंपनी का सिर्फ एक इन्वेस्टर हूं। मैं कभी ऑफिस जाकर नहीं देखता था कि मेरे पीठ पीछे मेरे बाकी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब देखकर लाइजा को बहुत गुस्सा आता है। वो किसी भी तरह डॉक्टर नील को जेल भेजना चाहती थी ताकि वो गैर कानूनी तरीके से दवा बेचकर किसी और मरीज को नुकसान न पहुंचा सके। फिर एक दिन इस बारे में सोचते हुए उसे एक बात याद आती है। उसे याद आता है कि उसकी मां ज्यादा कमीशन के लिए अक्सर डॉक्टर नील से कांटेक्ट करती थी। अब लाइजा अपनी मां से पूछती है कि वो डॉक्टर नील से कैसे कांटेक्ट करती थी। तब उसकी मां उसे बताती है कि डॉक्टर नील ने उन्हें एक ईमेल आईडी दी थी जिस पर उन्होंने डॉक्टरों को रिश्वत देने, स्पीकर प्रोग्राम और अपने कमीशन के बारे में कई ईमेल भेजे थे। यह सुनकर लाइजा फौरन अपनी मां के ईमेल चेक करती है। तब उसे अपनी मां के इनबॉक्स में डॉक्टर नील का एक मेल मिलता है जिसमें लिखा था,
डॉक्टरों को इतनी रिश्वत देने के बाद तुम्हें और ज्यादा कमीशन देना मुमकिन नहीं। इस ईमेल से साबित हो गया कि डॉक्टर नील इस बारे में सब कुछ जानते हैं। अब इस सबूत के मिलने के बाद उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लाइजा फौरन पुलिस को इस ईमेल के बारे में बताती है, जिसके बाद FBI एजेंट डॉक्टर नील को उनके घर से गिरफ्तार कर लेते हैं। अब कोर्ट डॉक्टर लाइडन को 3.5 साल, पीटर को 3 साल और डॉक्टर नील को 5.5 साल की सजा सुनाती है। आखिर में लाइजा की बारी थी। अदालत में पुलिस ने जज से गुजारिश की कि लाइजा को कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर खुद इस बारे में पुलिस को सबूत और सारी जानकारी दी। लाइजा ने भी अदालत में अपनी गलती कबूल की। अब इस वजह से जज ने लाइजा की सजा कम करके उसे 15 महीने की सजा सुनाई। अब जेल से निकलने के बाद लाइजा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी माँ और बेटी के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन इतने महीने जेल में रहने के बाद भी उसे अक्सर अपने किए पर पछतावा होता था। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और आपको क्या लगता है, लाइजा सच में गुनहगार थी या वो सिर्फ एक मोहरा थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।